हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और आज के रीडिंग का टॉपिक है ज़ोडिएक साइन। देखो, ज़ोडिएक साइन जो है वो फायर साइन वालों के लिए होगी। मेष, लियो, धनु राशि वालों के लिए अप्रैल महीना किस तरीके से रहेगा, आज इस इंट्यूशन का टॉपिक है। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है सबके लिए सही साबितगार होगी। और मुश्किल कदम अगर जिनके लाइफ में होगा वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो इस रीडिंग को पूरी की पूरी देखिए, क्योंकि ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग का लाभ उठाए ताकि आपके जो रुके हुए काम बनते हुए आपको नज़र आएंगे और एंजल्स आपको हेल्प करेंगे। रीडिंग को अगर आप देखोगे तो शायद आपका अबंडन लाइफ भी आपको मिल सकता है। करियर में आपकी सुधार होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि देखो ये जो कार्ड पर कह रहा है 2 ऑफ वांड्स का, यही कह रहा है कि आप जितने दिन तड़प रहे थे आपके गोल के ऊपर, वो गोल अभी इस महीने में कंप्लीट होगा। क्योंकि आपकी एजुकेशन में आपको जितने मार्क्स चाहिए थे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे और आप एक नई जर्नी में अपनी एंट्री कर पाओगे। देखो, बहुत दिनों से आप लगातार मेहनत करते आ रहे हो और मेहनत के साथ आगे बढ़ोगे तो भगवान आपको जस्टिस देने वाला है अप्रैल महीने में। देखते हैं अभी। देखो, जिनका मूलांक 2 है उनके जो प्लैनेट है चंद्रमा, और चंद्रमा के साथ में उनकी जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स में सुधार होगी, क्योंकि चंद्रमा की ब्लेसिंग इस महीने में आपसे बनी रहेगी। आने वाला जो पूनम मासी है उसके ऊपर काम किए जाए तो आपको हर मुश्किलें आसान करेगा, क्योंकि अप्रैल महीने का सबसे पहला पूर्णमासी आपके लिए लाभदायक साबितगार हो सकता है। तो देखेंगे रीडिंग में बने रहिए। फायर साइन वालों के लिए थोड़ी सी चेतावनी भी हो सकती है। लवर्स, ओके। प्यार होने वाला है आपको इस महीने में। शायद आपको लव प्रपोजल मिलेगा। जिनको भी प्यार से थोड़े से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनकी रिलेशनशिप सक्सेस होगी। मतलब प्यार में जो लोग लड़ाई झगड़े के मामले, डाउट के मामले, थर्ड पार्टी के मामले दिख रहे हैं दोनों के प्यार के बीच में, उनके रिलेशनशिप में सुधार होगी। क्योंकि मेजर चेंजेस लवर्स के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर थोड़ी सी डाउट की एनर्जी है पिछले कई दिनों से। तो इस महीने में शायद उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे और उनकी रिलेशनशिप बेहतर बनेगी। देखते हैं डेक ऑफ द बॉटम, जजमेंट का कार्ड है। डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है, क्योंकि लगातार आप कई अरसों से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे शायद वो इंतज़ार अभी आपका ख़त्म होगा। एंजल यही कह रही है कि आप दिन ब दिन प्रेयर करते जा रहे हो और प्रेयर के सिवा आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। अगर आप प्रेयर करते हो तो भगवान से यही मांगो कि किस चीज़ का हक आपको चाहिए। अगर आप हक नहीं मांगोगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर कैसी बनोगी। देखो, प्रेयर में शायद आपको भगवान को प्रेयर करते जा रहे हो
पर प्रेयर में ऐसी कुछ गलती हो रही है जिसके वजह से भगवान आपको जो चाहिए वो नहीं दे पा रहा है, जस्टिस नहीं कर पा रहा है। आप सिर्फ प्रेयर कर रहे हो, पर आपकी सिचुएशन क्या है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, शादी मैरिड लाइफ के लिए, या आपको एजुकेशन में अच्छी तरीके से मार्क्स आने चाहिए, पासिंग मार्क्स के ऊपर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी खराब होगी। ऐसे कुछ प्रेयर करेंगे तो आपको जस्टिस मिलेगा, पर उतना ही जितना आप चाहते हो। करो, हक मांगो, भगवान को वो हक मांगो जो आपको चाहिए, तभी भगवान आपको दे सकेंगे। देखो, लवर्स एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप उनकी बहुत अच्छी है और सही तरीके के साथ में वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे, पर थोड़े दिनों से उन दोनों के बीच में डाउट की एनर्जी आ चुकी है और इसी वजह से शायद उनकी रिलेशनशिप पे खतरा आ गया था। पर अप्रैल महीने में उन दोनों के डाउट क्लियर होंगे और वो दोनों प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे। अगर रिलेशनशिप आपको साबुत रखनी है तो आपको आगे बढ़ना होगा। मतलब आप समझते हो प्यार करने से ज़िंदगी बसती है, तो ऐसा नहीं है। अगर प्यार करने से ज़िंदगी बसेगी तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर आपको काम करना है, बिजनेस करना है, जॉब में तरक्की पानी है, तो आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ में ही आपकी रिलेशनशिप कंप्लीट हो सकती है। अगर आप मेहनत न करके रिलेशनशिप में हक मांगते रहोगे तो शायद आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। मतलब अबंडन लाइफ से आप वंचित हो सकते हो। प्रॉस्पेरिटी आपके पास आने से पहले ही दूर चली जा रही है, ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि आप मेहनत करते हो। सिर्फ इस बात के ऊपर आप हिम्मत से आगे बढ़ रहे हो, पर मेहनत आपकी दिखनी चाहिए 4 लोगों को, तभी 4 लोग आके आपको ब्लेसिंग करेंगे। मतलब तभी आपके भगवान आपको ब्लेसिंग करेंगे और आपको वो जगह देंगे, वो जो जगह आपको चाहिए। देखो, फाइनेंशियली सेट होने के लिए देख रहे हो, पर यही कहा जा रहा है कि आप इतने फाइनेंशियली सेट होने के बाद में भी भगवान से आप कुछ ना कुछ शेयर करते बैठते हो। मतलब भगवान से जो मांगना है वही मांगो। हर कुछ भगवान को बताते रहेंगे, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके करियर के बारे में, सब कुछ बताते रहेंगे, तो भगवान उसके लिए रेडी नहीं होगा। अगर आपको जिस भी चीज़ में न्याय चाहिए तो वो न्याय आप मांग सकते हो। अगर आपको अबंडन लाइफ पर चाहिए तो आप मांगो भगवान से, प्रेयर करो। देखो, जजमेंट का कार्ड आया है, डेक ऑफ द बॉटम, और इसके साथ ये भी कार्ड मेरे हाथ में आ चुका है, तो इसको लेना पड़ेगा। मतलब आपको जस्टिस मिलेगा थोड़े दिनों में, आने वाले दिनों में आपको जस्टिस मिलेगा। इस अप्रैल महीने में अगर आप बहुत सारी मेहनत करोगे और भगवान को प्रेयर करोगे कि आपके जॉब में प्रमोशन चाहिए, मुझे दे दो, बिजनेस में, करियर में मुझे इतना इनकम चाहिए, महीने का इतना इनकम मेरे पास आना चाहिए, तो वो आप भगवान को शेयर करो, तभी भगवान आपको देंगे।
अगर आप हर बार फॉरगिवनेस करते बैठोगे और जो हक आपको चाहिए वो नहीं मांग पाओगे तो भगवान आपको कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि जस्टिस आपके साथ में है, सक्सेस ही आपको मिलेगी। जिस भी सिचुएशन आपकी होगी उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। फाइनेंशियली सेट होने के बाद में खर्चे आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप खर्चों को बढ़ावा देंगे तो आपकी ज़िंदगी वही की वही रुक जाएगी, फिर से वही नौबत आ सकती है, फिर से आप भगवान के पास मांगने के लिए बैठ सकते हो। देखो, इनकम तो आपको आ रही है और खर्चे भी आप उतने करते जा रहे हो और फिर से भगवान के पास आप प्रे करते हुए नज़र आ रहे हो। तो भगवान यही कह रहा है कि आपका मुश्किल टाइम निकल गया है। अगर वो निकल जाने के बाद में अगर आप शांति से अपना काम करते बैठोगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर तो होगी, पर आपको इनकम नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान को रोज़ आप प्रेयर करो, आपकी लव लाइफ सक्सेस होगी और आपकी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। आप पीसफुल हो, टैलेंटेड हो, आप में इतनी हिम्मत है कि आप 4 लोगों को सही रास्ता बता सकते हो। ज़िंदगी के साथ में आप मिलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो, फिर भी आप खुद के ऊपर डाउट लेते हो कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, या मैं कर पाऊँगी या नहीं। ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हो। देखो, खुद को अकेला समझते हो, खुद को अकेला समझने के बाद में ही आपका जो कामयाबी का रास्ता है वो कामयाबी का रास्ता रुकता हुआ नज़र आ रहा है। उसके लिए आप फॉरगिवनेस तो कर रहे हो, पर आपकी सिचुएशन क्या है, जिम्मेदारी क्या है, वो आप देखो। अगर आपको शादी के लिए प्रस्ताव आ रहे हैं तो वो सेट क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके लिए आप मत सोचो। बस भगवान को यही प्रेयर करो कि शादी के प्रस्ताव तो मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं, बस उसमें से कोई तो भी पार्टनर मुझे दे दो ताकि हम जिंदगी भर रिश्ता निभाते हुए नजर आएंगे। मतलब डाउटफुल एनर्जी है, शादी के प्रस्ताव आ रहे हैं पर उनमें से कोई भी रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसी बातें आप भगवान को शेयर करते हो, उस बातों को आप निगलेक्ट करो। दिल और दिमाग में वैसी बातें मत लेके आओ। सिर्फ कहो कि जो मेरा लाइफ पार्टनर है वो मेरे ज़िंदगी में आ गया तो मेरी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। इसके लिए प्रेयर करो तो आपका लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है। अगर करियर बिजनेस में आपको उतना इनकम नहीं मिल रहा है जितना आपकी शक्ति के अनुसार है, तो उतने इनकम के लिए आप भगवान को प्रेयर करो। कहो कि मुझे महीने का 40,000 या महीने का 50,000 या महीने का 1 करोड़ उतना इनकम मुझे मिलेगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा, तभी मैं करियर में सक्सेस ही पाऊँगा, तभी मैं बिजनेस में लॉस होते होते बच पाऊँगा। ऐसे अगर आप काम करोगे, जस्टिस मांगोगे, भगवान से प्रेयर करोगे, तभी आपको मिल सकता है। अगर आप भगवान को यही करोगे तो आपकी ज़िंदगी सफलता मांग रहे हो, सफलता पाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, सफलता पाने की कोशिश करो, आपको जस्टिस मिलेगा। देखो, खुद को अकेला मत समझो। बहुत सारे ऐसे लोग आपके साथ आएंगे जो आपको सक्सेस का मार्ग दिखा पाएंगे। जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में जो हक चाहिए वो हक आपको मिलेगा। अप्रैल महीने में आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। गुड लक आपके साथ में मिलके आएगा। कुछ ना कुछ प्रेयर में ही आपकी बात है। जस्टिस में जजमेंट भगवान यही कह रहे हैं कि आप प्रेयर सही तरीके से नहीं कर रहे हो
और उसके वजह से आपको नाराज़गी छा रही है। दिल और दिमाग आपका यही कह रहा है कि मैं सक्सेस होंगी या नहीं होंगी, जॉब में मेरा प्रमोशन होगा या नहीं होगा। ऐसे कुछ डाउटफुल एनर्जीज आपके साथ में है, उसको आपको दूर भगाना होगा। भगवान के साथ रहते हो तो भगवान आपको ब्लेसिंग कर रहे हैं, बस इतना समझो और अपनी गति को बढ़ाओ, फ्लो के साथ आगे बढ़ते जाओ। आपको मार्ग दिखाने वाले आपके भगवान हैं। दिल ही दिल में नाराज़ होके अपने आप को महसूस मत हो कि आप एक बदनसीब हो। आप खुद ऐसे एनर्जी से वाकियाब हो कि वो एनर्जी आपको बहुत सारे अबंडेंट लाइफ के मार्ग ओपन करते हुए नज़र आएगी। देखो, अप्रैल महीने के 2 हफ्तों में आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है अगर आप निगेटिविटी को फॉलो न करके पॉजिटिविटी आपके दिल और दिमाग में बैठोगे तो। नहीं तो आप वही के वही रोते हुए नज़र आओगे। फोर ऑफ सोर्ट्स, नंबर 4 का कार्ड है ये, 4 ऑफ सोर्ट्स। मतलब अगर आपके कुंडली में राहु दोष है तो राहु दोष को प्रेयर करो, उनको यही कहो कि मेरी ज़िंदगी सफलता लाने के लिए मैं बहुत सारी कोशिश करती हूँ, उसके लिए मुझे प्रेयर करना चाहिए या कुछ पूजा करना चाहिए। अगर आपको पूजा के ऊपर विश्वास है तो पूजा करो, नहीं प्रेयर के ऊपर विश्वास है तो प्रेयर करो। भगवान मुझे अबंडेंट लाइफ दे दो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। देखो, आप फायर साइन के लोग हैं, उनमें सिर्फ प्रेयर की गलती हो गई है और प्रेयर की गलती के वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। भगवान की पूजा करते समय भी आप कुछ दिल में ऐसी बातें लेके आ रहे हो जिसके वजह से आपके दिल और दिमाग में पूरी निगेटिविटी छा रही है और जो बनने वाले काम बिगड़ रहे हैं तो उसको बिगड़ने का कारण आप ही हो। अगर आप खुद आपके काम बिगाड़ रहे हो तो भगवान को दोषी मानने की ज़रूरत नहीं है या आपके एंजल को दोषी मानने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको मिलेगा, सिर्फ आप गति को बढ़ाना चाहिए और भगवान से जो हक आपको चाहिए वो सही तरीके से मांगना चाहिए, तो आपके साथ जस्टिस होगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। क्योंकि कल का दिन आपके लिए बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स लेके आ रहा है जो सक्सेसफुली के रास्ते दिखा रहा है, पर आपकी खुद की एनर्जी इतनी वीक हो गई है कि आप आगे बढ़ने के लिए नज़र नहीं आ रहे हो। देखो, ये जो कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड यही कह रहे हैं कि आपके दिल और दिमाग में इतनी नेगेटिविटी छा रही है कि आप दोनों अपने आप को अकेला समझ रहे हो। अकेले की बात कहा जाए तो आप दोनों भी एक हो सकते हो। देखो, इधर लवर्स का भी कार्ड आया है, मतलब पार्टनर के बीच में भी कुछ ऐसी अनबन चल रही है कि दोनों शादीशुदा होके, दोनों एक होके भी अपने आप को अकेला समझ रहे हैं कि हम अकेले हैं, हमको सपोर्ट करने वाले कोई भी नहीं है आदमी। तो ये सपोर्ट आपको क्यों चाहिए? अगर एंजल आपको ब्लेसिंग दे रहा है, डिवाइन आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, पर भगवान से होगी, एंजल से होगी। बस उनके लिए आप देखो, ये जजमेंट का कार्ड है, सही तरीके से प्रेयर करो और आपका खुद का हक मांगो, तभी आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। अप्रैल महीने में वो चाल आप चलोगे जिसके हकदार आप हो। मतलब आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन मिलेगा, बिजनेस में तरक्की चाहिए तो बिजनेस में तरक्की मिलेगी और आप सक्सेस पाते ही रहोगे। प्यार मोहब्बत की बातें होगी तो प्रपोजल भी आप एक दूसरे को करोगे।
और लवशिप आपकी सक्सेसफुली साबितगार होगी। दिल में जितनी भी कन्फ्यूजी है, कन्फ्यूजन को बाहर निकालो, तभी आपकी लाइफ सक्सेस हो सकती है। देखो, 2 दिन में अगर आप खुद के ऊपर काबू कर पाओगे, प्रेयर में सुधार लाओ। भगवान के प्रेयर जो करते हैं, देखो आप जिनको मानते हो, जीसस हो, अल्लाह हो, यीशु हो, भगवान महाकाल हो, उन देवी देवता को मानते हो या एंजल्स को मानते हो, उनके ऊपर आप विश्वास के साथ सही तरीके से प्रेयर करो, तभी आपकी निगेटिविटी दूर होगी और आप खुद आपके जर्नी में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो सकते हो। क्योंकि भगवान स्थिरता दिखा रहा है, स्थिरता है आपके लाइफ में, आपके ड्रीम सक्सेस होंगे। बस खुद को आप एक ऐसी ज़िंदगी से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो जो आपके लाइफ में होके ही रहेगी। रिलेशनशिप में जितने भी हक आपको चाहिए, वो हक आपको मिलेंगे, क्योंकि आप खुद को अकेला सोचते हो। आपकी एनर्जी है मैं अकेला हूँ, सपोर्टिंग मुझे कोई भी नहीं है, फ्लो के साथ भागना चाहता हूँ पर मुझे सपोर्ट करने वाले कोई भी नहीं है, मैं कैसे आगे भागूँ। क्योंकि रिलेशनशिप में आपके साथ इतने लोग हैं, उनको आप मानते नहीं हो, उनको आप थोड़ा सा निगेटिविटी फॉलो करते हो। उनके साथ रहने के बाद आपके पास प्रगति होगी और उनको आप इतना ही कहो कि मेरे से जितनी भी गलती हो गई है मुझे माफ़ करो। जितने भी लोग आपके साथ में आएंगे वो आपको ब्लेसिंग करेंगे और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। रिलेशनशिप में आपके भाई बहन, दोस्त, फ्रेंड सर्कल, ये सब लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपको यही पता है, पर आप उनसे ईर्ष्या मत करो। अगर आप उनसे ईर्ष्या करोगे तो आपको भगवान आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर आप भगवान को चाहते हो, डिवाइन को चाहते हो, तो उनको ब्लेसिंग करो, उनके साथ में अच्छे रिलेशंस रखो, उनको एक बार आई लव यू कहो दिल ही दिल में, तभी आपकी ज़िंदगी सुधार होगी और ये सब रिलेशनशिप में आपसे मिलते हुए नज़र आएंगे। देखो, इतना टैलेंट आपके पास में है, आपके पास में बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारी खूबियाँ है और बहुत सारे ऐसे क्रिएटिविटी है जो आप करने के लिए रेडी हो, पर किधर न किधर मेरी जो कामयाबी है, मेरी जो सक्सेस ही है, वो फंस चुकी है, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको किसी ने ब्लॉक किया है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, ऐसा अगर आपका कहना है तो ये सही हो सकता है। अगर 4 दोस्त आपके ऊपर जेलसी दिखा रहे हैं और उसके वजह से मेरे काम बनते बनते बिगड़ते आ रहे हैं, तो ये सही हो सकता है, क्योंकि आप निगेटिविटी फॉलो करने के लिए बैठ चुके हो। हर बार आप निगेटिविटी फॉलो करते हो और आगे बढ़ने से पहले ही खुद घुट घुट के अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। ये सब जो रिलेशनशिप में आपके साथ आ रहे हैं, उनके ऊपर जेलसी आप खुद कर रहे हो। अगर भगवान इस तरीके से आपको दिखाएगा तो शायद ये सही हो सकता है। इसलिए आप उनको एक बार फॉरगिवनेस करो, आपकी जो ज़िंदगी बेहतर होगी।
जो भी निगेटिविटी आप फॉलो कर रहे हैं वो निगेटिविटी फॉलो मत करो। मन भी आपका साथ देना चाहते हो आप, तो उसको भी आप थैंक्स कहो, तो शायद वो भी आपसे मिलते हुए नज़र आएगा और आपकी ज़िंदगी लव लाइफ बेहतर बन जाएगी। रिलेशनशिप में भी आपको हक मिलेगा, बिजनेस करियर में भी आपकी प्रगति होगी। आपको सिर्फ इस एनर्जी से, ये जो निगेटिविटी एनर्जी है इसमें घेरे हुए हो अभी आप, अगर इसमें बाहर निकलना है आपको, तो आपको सही तरीके से फॉरगिवनेस करके आगे बढ़ना होगा, स्टैंड लेना होगा, एक्शन लेनी होगी आपको। अगर आप एक्शन लोगे तभी आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। मेष, लियो और धनु राशि वालों के लिए देखते हैं और टैरोट क्या कह रहे हैं। अप्रैल महीना बहुत आपके निगेटिविटी से घिरा हुआ दिख रहा है। उसके लिए आप सही तरीके से फॉरगिवनेस, क्योंकि आपको जो चाहिए वो मिलने वाला होगा। मेहनत आपकी रंग लाएगी, न्याय होगा आपके साथ में, भगवान जस्टिस करेगा और धन संपत्ति में आपको लाभ भी मिलेगा। मतलब जो भी रुके हुए काम है वो काम कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे। बस निगेटिविटी आप फॉलो मत कीजिए। हर शख्स आपके साथ में कोई छल कपट कर रहा है तो उसको आप माफ कर दो। अप्रैल महीने में आपके बनते हुए काम नजर आएंगे। देखो मिरेकल होगा आपके साथ में, मैजिशियन का कार्ड आया है। अगर आप फॉरगिवनेस करोगे, सबको माफ़ करोगे, तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग होगी, मिरेकल होगा। एट ऑफ फायर, देखो आपकी ज़िंदगी ऐसी मोड़ पे आ चुकी है जिसके वजह से आप आगे बढ़ते नहीं हो, सोच में गिर जाते हो। सोच को आप दूर भगाओ और ज़िंदगी पाने के लिए रेडी हो जाओ, तभी आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आप कभी भी अपने मिरेकल को लेके साथ बढ़ते हो। मिरेकल मेरे ज़िंदगी में है पर वो कब होगा पता नहीं, ऐसा आपको पता है। मतलब आपकी इंट्यूशन यही कह रही है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे मिरेकल होंगे जिसका फ़ायदा सबको हो सकता है, और मैं सबके लिए सोचता हूँ, सबके लिए काम करता हूँ, इसीलिए मैं उनको भी ब्लेसिंग करूँगा, ऐसा आपका कहना है। मतलब आप एक सोशल वर्कर होंगे या कुछ ना कुछ ऐसे एनर्जी से वाकियाब होंगे जो सबके लिए अच्छा सोचते होंगे। पहले खुद अपने आप को संभालने की कोशिश करो। खुद अगर संभालोगे तो ज़िंदगी आपकी बेहतर बन जाएगी, न्यू बिगिनिंग होगी आपकी। अगर निगेटिविटी से बाहर आओगे तो एक भगवान चांस देगा आपको, और वो भगवान यही कह रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको इतनी मिलेगी कि आप खुद ब खुद उसके साथ आगे बढ़ते हुए। क्वीन ऑफ एयर, देखो अबंडेंट लाइफ आपके साथ होगी। आने वाले दिनों में आप सक्सेस ही पाने वाले हो। बस आप एक ही समझो कि आप दिल में से भगवान को मानते हो, वो भगवान आपको साथ दे रहा है और आपकी जो मुश्किल है वो आसान हो रही है। बस इतना ही समझो और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाओ, तभी आपको जस्टिस मिलेगा और आप आगे की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो सकते हो।
क्योंकि आपके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और आप सोशल वर्कर हो सकते हो। 4 लोग आपको पहचानते हैं, 4 लोग आपके पास जस्टिस मांगते हैं, तो उसके ऊपर अगर काम किए जाए तो आप एक ऐसी एनर्जी से हो जिसके वजह से आप खुद अपने नज़र में गिरते हुए नज़र आ रहे थे, पर आप अभी आपके नज़रों में नहीं गिरोगे। 4 लोगों को आप सक्सेस देते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप भी खुद अबंडन होंगे और आगे बढ़ने के लिए रेडी होंगे। देखो, स्पिरिट गाइड आपके साथ में है, जो लक्ष्मी माता का वाहन है औल, वो भी आपके साथ में है। मतलब महालक्ष्मी माता की ब्लेसिंग आपको अप्रैल महीने में बनी रहेगी। धन संपत्ति का लाभ होगा। फंसा हुआ धन या फंसा हुआ पैसा आपको निकल आ सकता है, या बिजनेस में उतना इनकम आपको मिल सकता है जितना आपको मिलना चाहिए। सिचुएशन चेंज होगी। न्यू बिगिनिंग के साथ में मिरेकल होगा। बहुत सारा पैसा मिलेगा। अपने आप बिजनेस बहुत बड़ा बन जाएगा। बस निगेटिविटी को घेरे मत रखो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। देखो, भगवान को कॉल करना चाहते हो, भगवान से बातें करना चाहते हो, पर ऐसा मत समझो कि आपको भगवान देखते नहीं है। भगवान आपको पहचानते हैं और भगवान के साथ आप रहते आए हो, इसलिए भगवान आपको जस्टिस दे रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद में आपको सब कुछ पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी कहाँ थी और आज आप कहाँ तक आ पहुँचे हो। बस आगे बढ़ने की कोशिश करते जाओ, क्योंकि चंद्रमा आपके प्लैनेट होगा या चंद्रमा आपकी दिशा दिखा रहा होगा, तो वो दिशा आपको सक्सेसफुली साबितगार होगी। देखो, अप्रैल महीने में फायर साइन वाले हैं, मेष, लियो और धनु राशि वालों के लिए उनके प्लैनेट में चंद्रमा अपनी स्थिति को चेंज करने वाला है। अगर वो खुद अपनी स्थिति को चेंज करेगा तो आपको सक्सेस का लाइफ दिखाते हुए चेंज करेगा। उसके लिए चंद्रमा को आप थैंक्स कहिए और फॉरगिव करते रहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी सफलता पाने के लिए रेडी हो सकती है, क्योंकि एंजल्स, डिवाइन के एंजल्स आपके साथ में हैं। डिवाइन के बीच में और आपके बीच में जितना भी बैलेंस आपने बनाया है वो भगवान देख रहा है, इसलिए भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ होगी। थोड़े ही दिनों में आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ोगे और आपकी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। बैलेंसिंग बनाते हुए आगे बढ़ो। आपको एक ऐसा रास्ता नज़र आएगा जिसके ऊपर आपको चलना होगा और भगवान वो रास्ता खुद ब खुद आपको देगा। देखो, आप समझते हो कि आप प्यार के काबिल नहीं हो, पर आप के प्यार के काबिल हो। अगर आपका दिल नाराज़ हो रहा है तो आप उसको संभालने की कोशिश नहीं करते हो, आप खुद ब खुद नाराज़ होते हो। इसीलिए प्यार आपसे रूठ के चला गया है। अगर प्यार आपसे रूठ के चला गया है तो वो ज़रूर आपको मिलेगा। बस आप दिल से मत हारिए। उनके लिए आप रास्ता देख रहे हो, पर वो भी आपके लिए रास्ता देख रहा है। उसके लिए आप खुद खुद के ऊपर विश्वास रखो, तो आपका प्यार लौट के आएगा। जितने दिन से वो आपसे दूर हो चुका है, वो खुद ब खुद आपके पास चलते हुए आ रहा है। बस इतना दिल में थाम लो और वो ज़िंदगी को देखो। आने वाला कल आपका बहुत बेहतरीन होगा। आपकी जो लव लाइफ है वो भी सक्सेस होगी। दिल से मत हारिए। ज़िंदगी के साथ में शिकवे मत जोड़ा कीजिए। अगर शिकवे जोड़ा करोगे तो ज़िंदगी आपको यही देगी। आगे बढ़ने के लिए आप कुछ ऐसे पॉजिटिव थॉट्स मन में लाना ज़रूरी है। उसके वजह से आप आगे बढ़ते हुए नज़र आओगे,
क्योंकि डिवाइन आपको रोशनी दे रहा है और रोशनी के साथ में आगे लेके जा रहा है। चार या 5 दिन में, मतलब अप्रैल महीने में आपका जो लवर है, अगर आपसे नाराज़ होके दूर चला गया है तो वो लौट के आएगा और आपके साथ रोमांस करता हुआ नज़र आ रहा है, प्यार करता हुआ नज़र आ रहा है, दिल से आपको चाह रहा है। देखते हैं आपका चंद्रमा क्या कह रहा है। बहुत सारे चंद्रमा और राहु आपके प्लैनेट में अप्रैल महीने में दिख रहे हैं। कुछ अच्छी बात लेके कुछ ना कुछ निगेटिविटी फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए वो आपको कुछ ब्लेसिंग देना चाहते हैं। डिवाइन कुछ ना कुछ रिश्ता जोड़ना चाहता है, डिवाइन के साथ रिश्ता जोड़िए और अपने आप को खुद के नज़र से गिरते हुए बचाइए, क्योंकि खुद अपने आप के ऊपर आप काबू नहीं कर पा रहे हो। उसके वजह से शायद आपकी ज़िंदगी निगेटिविटी से भरी हुई है, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। अगर हेल्थ इशू है आपके पास, सुस्त हो रहे हो, काम नहीं हो रहा है क्योंकि सक्सेस ही नहीं मिल रही है, ऐसा ही आपका कहना है। सक्सेस ही नहीं मिलेगी तो काम करके क्या करूँगी, ऐसी सुस्ती को आप दूर करो। जो भी आपके दिल में, बॉडी में आलस है, उस आलस को दूर भगाओ। निगेटिविटी दूर चली जाएगी तो वो आलस भी दूर चले जाएगा और इंटरेस्ट आएगा आपको, आपके बिजनेस में, जॉब में या स्टडीज़ में। जो भी स्टडीज़ आप कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट आएगा और आप स्टैंड ले पाओगे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। देखो अप्रैल महीने में अगर आप इस बात को फॉलो करोगे तो आपके ज़िंदगी में पावरफुल चेंजेस आ जाएंगे। आप एक ऐसी एनर्जी से वाकियाब होंगे जो खुद आपको पावरफुल बनाते हुए नज़र आएगी। देखो आप ऐसा सोचो कि अभी वो टाइम आ चुका है जो आपको पाने की हिम्मत आप में होगी, तो होता ही रहेगा। मतलब आपके ज़िंदगी का रियल टाइम अभी स्टार्ट हो चुका है। आपके जितने भी पर्सनल इश्यूज़ है उसको आप दूर भगाएंगे, इतनी हिम्मत आपके पास आएगी क्योंकि आप भगवान के साथ में फॉरगिवनेस करते हुए नज़र आ रहे हो और जस्टिस मांग रहे हो, तो जस्टिस आपको मिलेगा। पर्सनल इशू भगवान के साथ में मत एक्सप्रेस करो। सब कुछ आपको मिलने वाला होगा। नथिंग इज एट सेट इन स्टोन। देखो तुम्हारी ज़िंदगी से निगेटिविटी तो दूर जा सकती है, पर उन दिनों को आप लेट गो करो जो तुम्हारे ज़िंदगी से बाहर हो चुके हैं। तुम्हारे ज़िंदगी में ऐसे कुछ हादसे हो चुके हैं जिनको आप भुला नहीं पा रहे हो, पर उन हादसों को अगर आप याद करोगे तो वो फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए बैठ सकता है। तो वो हादसों को आप भुला के अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाओ। द एंड ऑफ अ थॉट साइकिल अप्रोचेस। देखो कुछ ऐसी साइकिल है आपके ज़िंदगी से, वो एंड हो चुकी है और आने वाले दिनों में एक साइकिल कंप्लीट होके दूसरे साइकिल में आप एंट्री करने वाले हो। अब आने वाली साइकिल आपकी बेहतर होगी,
प्रॉफिट मिलेगा आपको बिजनेस में, जॉब में प्रमोशन हो सकता है अगर आप टेक्निक के साथ आगे बढ़ोगे, क्रिएटिविटी दिखाओगे तो। नहीं तो आप सिर्फ ब्लेसिंग करोगे और कुछ काम न करते हुए वैसे ही बैठोगे तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। क्रिएटिविटी आपको दिखानी होगी, बातों में भी उतनी उमंग होगी जितनी आपके जॉब में चाहिए, तो वो साइकिल आपकी स्टार्ट होगी। जितने आपके पास क्रिएटिविटी चाहिए आपको जॉब को लेके या बिजनेस के लेके, वो भगवान अपने आप आपको देगा। वर्क के यहाँ ईमानदार रहो। ईमानदारी से काम करते हुए दिख रहे हो पर आगे बढ़ते नहीं, ऐसे कुछ निगेटिविटी थॉट्स आपके दिल में है तो उस थॉट्स को आप निकाल फेंको। बस यही करो, कहो कि मेरा वर्क बहुत अच्छा है और मैं आगे जाके बहुत बड़ी दुनिया हासिल कर पाऊंगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखो तुम्हारे पास अभी जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन नेक्स्ट मंथ में नहीं रहेगी। अप्रैल महीना इस सिचुएशन को चेंज करके ही रहेगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। देखो ये जो महीना है आपके पास लाइफ के जो कर्मा है हील होने के थे वो हो चुके हैं। एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी निगेटिविटी फॉलो कर रहे थे और उस निगेटिविटी के साथ में ही जजमेंट मांग रहे थे भगवान को, तो वो भगवान जजमेंट कर रहा था पर आपके निगेटिविटी के साथ में ही जजमेंट कर रहा था। भगवान के साथ अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, भगवान की ब्लेसिंग चाहिए, एंजल की ब्लेसिंग चाहिए, तो आप पॉजिटिविटी के साथ में प्रेयर करो, सिचुएशन आपकी चेंज होगी। क्योंकि अप्रैल महीना आपके लिए सब ऐसे काम करेगा जो आपकी सिचुएशन चेंज करके रखेगा और आपकी पुरानी जो साइकिल है उसको ब्लॉक करके न्यू साइकिल में एंट्री करने के लिए आपकी हेल्प कर सकता है। क्योंकि आने वाला महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा साबितगार हो सकता है। अबंडेंट लाइफ के साथ में, रिलेशनशिप के साथ में, या अगर आपके काम जो बनते हुए बिगड़ रहे थे अभी तक वो बनते हुए नज़र आएंगे। शादी के मामले होंगे तो शादी भी उनकी मैरिजेस हो सकते हैं नए आने वाले दिनों में, मैरिजेस भी सेट होंगे आने वाले दिनों में। जिनकी भी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी भी सेट होगी और उनकी ज़िंदगी भी बेहतर बनेगी। एजुकेशन में जिनको पासिंग मार्क ही मिल रहे हैं, ज़्यादा मार्क्स मिलने की आशा है, अगर वो अपनी एजुकेशन लेवल के ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो स्टडी कहाँ से करोगे? इंटरेस्ट दिखाओगे तभी स्टडी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो हेल्थ इशू भी आपकी इसी लेवल पे काम करेगी। आप जितने भी पॉजिटिविटी पाओगे उतने ही हेल्थ इशू आपकी कम होते हुए नज़र आएगी और आप खुद ब खुद स्टैंड लेते हुए नज़र आओगे। तो आज की रीडिंग यही थी मेष, लियो और धनु राशि वालों के लिए, जिसकी साइन है फायर साइन, अग्नि साइन। उनके लिए बहुत सारी निगेटिविटी दूर करके एक साइकिल में एंट्री करना है अप्रैल महीने में। तो लगे रहो अपने काम के ऊपर, मेहनत करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, तभी आपको सक्सेस ही मिलेगी। अगर आप निगेटिविटी में घेर चुके हो तो उस दिन को फॉलो मत करो जो दिन आपके ख़राब थे, उनको निगलेक्ट करो, मूव ऑन करो, ताकि आप स्टैंड ले सके और आगे बढ़ पाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक करना ना भूलिए मेरे वीडियो को और रीडिंग को।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ बेल बटन प्रेस करो ताकि आपको हर रीडिंग का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ में। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।